जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीएस एग्री फैक्ट्स में स्वागत है। आज हम सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और हर प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, इसलिए हमारे वीडियो को ध्यान से देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। बद्रीनाथ और केदारनाथ किस हिमालय की प्रमुख चोटियाँ हैं? कश्मीर हिमालय, असम हिमालय, कुमाऊं हिमालय, लद्दाख हिमालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कुमाऊं हिमालय की जो है प्रमुख चोटियां हैं बद्रीनाथ और केदारनाथ। कुमाऊं हिमालय का विस्तार जो है वो सतलज और काली नदी के मध्य है। नंदा देवी जो है कुमाऊं हिमालय का प्रमुख शिखर है। नैनीताल, नकुचिया ताल, भीमताल और सातताल ये कुमाऊं हिमालय में स्थित है। गंगा, रामगंगा, यमुना नदियों का उद्गम स्थान जो है वो कुमाऊं हिमालय में है। कर्णप्रयाग, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग और विष्णुप्रयाग ये जो हैं कुमाऊं हिमालय में स्थित हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 10 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों के मध्य है? लघु अंडमान एवं कार निकोबार, मालदीव एवं मिनुकॉय एवं लक्षद्वीप, ग्रेट निकोबार एवं सुमात्रा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा लघु अंडमान एवं कार निकोबार द्वीप के मध्य जो है 10 डिग्री चैनल है। 8 डिग्री चैनल जो है ये मालदीव और मिनकॉय द्वीप के मध्य है। 9 डिग्री चैनल ये मिनकॉय और लक्षद्वीप के मध्य है। 6 डिग्री चैनल ये ग्रेट निकोबार और सुमात्रा इंडोनेशिया के मध्य है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट कहाँ आकर मिलते हैं? पमीर के पठार पर, कार निकोबार पर, नीलगिरी की पहाड़ी पर, मेघालय के पठार पर। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ी पर जो है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आकर मिलते हैं। नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर जो है दोदा बेटा है और दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर वो है वो अन्नाईमुड़ी है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा खंबात की खाड़ी। नर्मदा नदी जो है वो खंबात की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थान जो है वो अमरकंटक है। ओंकारेश्वर, जबलपुर, मंडलेश्वर, अमरकंटक ये जो है नर्मदा नदी के किनारे बसे हैं। मंदार, कपिलधारा, दुग्धारा, धुआंधार, दर्दी और सहस्त्रधारा ये जल प्रपात जो हैं ये नर्मदा नदी पर स्थित हैं। नर्मदा नदी घाटी क्षेत्र जो है ये कर्क रेखा के समीप होने के कारण जो है ये अत्यधिक गर्म और सर्दियों में साधारणतः ठंडा रहती है यहाँ पर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजाति है भूटिया, थारू, बुक्सा, गोंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा गोंड। गोंड जो है मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजाति है। गोंड जनजाति भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो है जनजातीय समुदाय है। भील, खैरवार, सहरिया, बैगा, कोल और अगरिया ये जो है मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? रानीखेत, चमोली, मसूरी, टनकपुर। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा चमोली। चमोली में जो है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। चमोली कहाँ है? ये उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में। फूलों की घाटी जो है चमोली ये जो है भ्यूंडार घाटी में स्थित है। कहाँ पर? भ्यूंडार घाटी में स्थित है। इसकी खोज भ्यूंडार घाटी खोज जो थी 1931 में पर्वतारोही फ्रैंक सिडनी स्मिथ ने की थी। इस घाटी को जो है 1982 में जो है राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया और 2005 में इस घाटी को जो है विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत का दक्षिणतम स्थान
इंदिरा पॉइंट है गुजरात में, कोलकाता, लद्दाख, ग्रेट निकोबार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ग्रेट निकोबार में जो है भारत का दक्षिणतम स्थान है। पश्चिमोत्तर बिंदु जो है गौर माता, ये कच्छ की खाड़ी गुजरात में है। और उत्तरम बिंदु जो है ये इंदिरा कॉल लद्दाख में है। पूर्वोत्तरम बिंदु ये जो है किबथू अरुणाचल प्रदेश में है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कोटेश्वर बांध किस नदी पर है? भागीरथी, यमुना, अलकनंदा, नर्मदा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा भागीरथी। कोटेश्वर बांध जो है वो भागीरथी नदी पर है। ये बांध जो है उत्तराखंड के टिहरी जिले में है। भागीरथी नदी जो है ये गौमुख ग्लेशियर से निकलती है। देवप्रयाग जो है वो अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम है। यहाँ पर जो अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं उस स्थान को जो है देवप्रयाग कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कान्हा नेशनल पार्क किस जिले में है? मांडला, भोपाल, विदिशा, उज्जैन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा मंडला। ये बाघों के लिए प्रसिद्ध है। इसे कान्हा टाइगर रिजर्व भी कहते हैं। कान्हा टाइगर रिजर्व जो है मध्य प्रदेश का जो है सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इसे जो है 1 जून 1955 को जो है राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया और 1973 में इसे जो है बाघ अभयारण्य घोषित कर दिया गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस महासागर में महासागरीय धाराओं की दिशा में वर्ष में 2 बार परिवर्तन होता है? प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा हिंद महासागर। 1997 में जो है हिंद महासागर क्षेत्रीय सहयोग संघ का स्थापना हुई। हिंद महासागर क्षेत्रीय सहयोग संघ का सचिवालय जो है वो मॉरिशस के एवेन शहर में है, स्थापित किया गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में स्पेन में स्थित पठार है? पोतावर पठार, मेसेटा पठार, सान पठार, ओजार्क पठार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा मेसेटा पठार जो है वो स्पेन में है। पोतावर पठार जो है ये पाकिस्तान में है। सान पठार जो है म्यांमार में है। ओजार्क पठार जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वह क्षेत्र जहाँ पर लंबे समय से जल एकत्र हो ऐसे क्षेत्र को क्या कहते हैं? नम भूमि, आर्द्र भूमि, दलदली भूमि, ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। 2 फरवरी 1971 को आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए ईरान के रामसर शहर में एक सम्मेलन हुआ जिसे रामसर सम्मेलन कहते हैं। 2 फरवरी को जो आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। भारत में सबसे बड़ी आर्द्र भूमि जो है वो कच्छ में है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2023 का विषय जो था वो वेटलैंड रेस्टोरेशन है और 1997 से प्रतिवर्ष मनाया जाता है। संसार की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि जो है वो कनाडा में है और संसार का सबसे अधिक आर्द्र भूमि जो है वो यूनाइटेड किंगडम में है, यूके में। और भारत में सबसे अधिक आर्द्र भूमि वाला राज्य जो है वो गुजरात है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एडिस पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है? उत्तर अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में, अफ्रीका में, एशिया में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा दक्षिणी अमेरिका में। एडिस पर्वत श्रृंखला जो है वो दक्षिणी अमेरिका में। एडिस पर्वत दक्षिणी अमेरिका का जो है पश्चिमी तट पर स्थित है। एडिस पर्वत श्रृंखला जो है संसार की सबसे लंबी श्रृंखला है। कोटोपैक्सी विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है
जो एडिस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। ओजोस डेल सलाडो ज्वालामुखी पर्वत जो है एडिस पर्वत श्रृंखला पर है। जो विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित जो है मृत ज्वालामुखी पर्वत है। एकांकागुआ पर्वत चोटी जो है ये दक्षिण अमेरिका के साथ साथ जो है ये एडिस पर्वत की जो है सबसे ऊंची चोटी है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा गोदावरी जो है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। जैसे उत्तर भारत की जो है सबसे लंबी नदी गंगा है, वैसे ही दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो गोदावरी है। गोदावरी जो है वो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी नदी को जो है दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। गोदावरी नदी को जो है बृहद्गंगा भी कहते हैं। गोदावरी नदी जो है उज्जैन और नासिक से होकर बहती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की वनस्पति है महोगनी, बरगद, देवदार, कीकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा महोगनी। महोगनी जो है वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की वनस्पति है। भारत में सदाबहार वन जो है पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय और पूर्वी घाट में पाए जाते हैं। सदाबहार वनों में जो वर्षा अधिक होने के कारण यहाँ पर जो है सघन वनस्पति पाई जाती है। सदाबहार वनों के वृक्ष जो हैं वो केला, अबूनोस, चंदन, बांस और रबर हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। काली मृदा का निर्माण किन चट्टानों से हुआ है? ग्रेनाइट, नीस, बेसाल्ट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बेसाल्ट। काली मृदा का निर्माण जो है वो बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। काली मृदा का काला रंग जो वो है टिटेनी फेरस रबड़ के कारण होता है। काली मृदा सूखने पर जो है मृदा में दरारें पड़ जाती हैं। काली मृदा में जो है कपास, आंवला, संतरा, नींबू आदि की खेती की जाती है। ये जो है मृदा मालवा पठार, दक्कन पठार, गुजरात और उत्तर प्रदेश में पाई जाती है काली मृदा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मृदा का लाल रंग किसके कारण होता है? पोटाश के कारण, फास्फोरस के कारण, आयरन ऑक्साइड के कारण, ह्यूमस के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा आयरन ऑक्साइड के कारण जो है मृदा का रंग लाल होता है। लाल मृदा में चाय, कॉफ़ी, कपास, रागी, मक्का, टपियोका और काजू की जो है अच्छा उत्पादन होता है। लाल मृदा में नाइट्रोजन, पोटास, चूना पत्थर और जैविक पदार्थ की जो है कमी होती है। लाल मृदा में लोहा, एल्यूमिनियम जो है ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। केरल में जो है केरल, महाराष्ट्र, मेघालय में जो है लाल मृदा का जो है प्रमुख क्षेत्र जो है वो केरल, महाराष्ट्र और मेघालय है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ है? भोपाल मध्य प्रदेश, बड़ोदरा गुजरात, पठानकोट पंजाब, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में जो है राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र है। ब्यूवेरिया बेसियाना और वर्टिसिलियम लैकानी ये जो है बायोपेस्टिसाइड हैं, ये कीटनाशक हैं। ये बायोपेस्टिसाइड कीटनाशक का काम करते हैं। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट के अनुसार जो है जैविक कृषि को अपनाने वाले देशों में जो है सूची में जो भारत का जो है 9वां स्थान है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कर्क रेखा पूर्वोत्तर के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 1, 2, 3,
4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 2। कर्क रेखा जो है पूर्वोत्तर राज्यों के जो है 2 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 2 राज्य जो हैं, एक तो है त्रिपुरा, पहला त्रिपुरा, दूसरा जो है वो मिजोरम है, मिजोरम। कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई जो है वो मध्य प्रदेश में है। कर्क रेखा जो सबसे कम लंबाई वो राजस्थान में है। और झारखंड की राजधानी रांची जो है वो कर्क रेखा पर स्थित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बाजरा में अर्गट रोग विषाणु के कारण लगता है, कवक के कारण, निमेटोड या जीवाणु? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कवक। बाजरा में अर्गट रोग जो है वो कवक के कारण लगता है। और किस कवक के कारण लगता है? वो कवक का नाम है क्लेबिसिप्स फ्यूजीफार्मिस के कारण जो है बाजरा में अर्गट रोग लगता है। बाजरा की जो है बीज दर जो होती है वो 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? नागपुर, कोलकाता, लखनऊ, नई दिल्ली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा नई दिल्ली। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। सरदार पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये अहमदाबाद में है। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये मुंबई में है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में है। सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये नागपुर महाराष्ट्र में है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अबोर, मिरी, मिसामी, डाफला जनजातियां जो किस प्रदेश की हैं? मणिपुर, सिक्किम, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अरुणाचल प्रदेश। अबोर, मिरी, मिसामी, डाफला जो जनजातियां जो हैं वो अरुणाचल प्रदेश की हैं। कुकी और लुसोई जनजाति ये मणिपुर की हैं। बोडो, बिरहोर, हो और मुंडा ये जो है झारखंड की हैं। शेरपा, लेपचा और भूटिया ये जनजातियां जो हैं ये सिक्किम की हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बुशमैन जनजाति किस मरुस्थल में पाई जाती है? थार मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल, गोबी मरुस्थल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कालाहारी मरुस्थल में जो है बुशमैन जनजाति पाई जाती है। कालाहारी मरुस्थल का विस्तार जो है ये नमीबिया, बोत्सवाना और दक्षिणी अफ्रीका तक है। सहारा मरुस्थल जो है ये से जो है कर्क रेखा गुजरती है। इसका विस्तार जो है वो 11 देशों में है सहारा मरुस्थल का। इसका मुख्य फैलाव जो है वो मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, सूडान, माली, ट्यूनीसिया, चाड, मॉरिटानिया है। और गोबी मरुस्थल का विस्तार जो है ये मंगोलिया और चीन में स्थित है। 7वीं शताब्दी में जो हेनसांग जो था जो है वो इसी मरुस्थल से भारत आया था। किस मरुस्थल से? गोबी मरुस्थल से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ईरान का प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है किरकुक, बसरा, बुरहान पहाड़ी, करमशाह? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा
करमशाह, करमशाह जो है ईरान का प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है। किरकुक और बसरा ये इराक के प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र हैं। बुरहान पहाड़ी ये जो कुवैत का प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है। ओरिनिको बेसिन ये जो वेनेजुएला का प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। म्यांमार में स्थानांतरण खेती को क्या कहते हैं? तुंग्या, रोका, लदांग, कैगिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा तुंग्या। म्यांमार में स्थानांतरण या शिफ्टिंग कल्टीवेशन को जो है तुंग्या कहते हैं। रोका जो है वो ब्राज़ील में स्थानांतरित खेती को कहा जाता है। लदांग जो है इंडोनेशिया और मलेशिया में स्थानांतरित खेती को कहते हैं। कैगिन ये फिलीपींस में स्थानांतरित खेती को कहते हैं। ये हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। टेलीग्राम पर जीएस एग्री फैक्ट सर्च करेंगे तो हमारा ये चैनल आ जाएगा, इसे ज्वाइन कर लें। हमारी सारी वीडियो की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। हमने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। लिंक पर क्लिक करके आप सीधे हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। जय हिंद।